हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्रोजन ऑफ मेटल्स। तो फर्स्टली क्रोजन की डेफिनेशन क्या है। क्रोजन उस प्रोसेस को बोलेंगे हम जिस प्रोसेस में कोई भी मेटल अपने अनवांटेड प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल्स, या लिख सकते हो एनी मेटल लिख सकते हो आप। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल्स into their unwanted product is called corrosion। जब मेटल अपने अनवांटेड प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन के लिए सिंपली लर्न कर लो मेन बातें कि कोरोजन क्या है। सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है। अगर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इस कंसेप्ट को, तो पहले तो ये याद करो कि कोरोजन क्या है। बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है। उसके बाद लर्न करो जब भी किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा उसका सिंपल मीनिंग है वो क्या होने लग गया, अब डिस्ट्रॉय होने लग गया। क्या हूँ, अब सपोज करो, क्या आप चाहोगे, सपोज करो हमारे घर में है एक आयरन का गेट है, आयरन का डोर है, क्या आप चाहोगे कि वो डोर डिस्ट्रॉय हो जाए? तो बेसिकली क्या है, हमारे लिए वो अनवांटेड ही है। तो उसी के कारण डेफिनेशन में लगा है अनवांटेड प्रोडक्ट। कोई भी नहीं चाहेगा कि आयरन का डोर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन लर्न कर ली हमने। तो अच्छे से याद करो, कोरोजन का मीनिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीनिंग हो गया डिस्ट्रॉय होना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। इस कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले कॉज चेक करते हैं। कारण क्या है, सबसे मेन कॉज सभी को पता है, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। ये तो पता था, लोअर क्लास में भी लर्न कर लिया। अब नेक्स्ट चेक कर लो कार्बन डाइऑक्साइड। मॉइस्चर पता है, ऑक्सीजन इन एयर का पता है, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब चेक करेंगे कौन कौन से फैक्टर कोरोजन को अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। जब हम कोरोजन का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि कैसे ये फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ही चेक करते हैं पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ES, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, उसमें मेटल्स को अरेंज किया जाता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऐसे सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा, जब उसमें मूव करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। जब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज तब चांस किसके बढ़े, रिडक्शन के। बट कोरोजन में क्या होता है, कोरोजन में तो ऑक्सीडेशन होता है। तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर होगा उसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल लो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लो तो ऑक्सीडेशन के चांस मोर हैं, ऑक्सीडेशन के चांस ज़्यादा हैं। अगर ऑक्सीडेशन के चांस ज़्यादा है सिंपली बोल देंगे कोरोजन मोर होगा, कोरोजन मोर। तो फर्स्ट फैक्टर कैसे काम कर रहा है, पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो सबसे ऊपर हुआ, जा सिंपल बोल दो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो हुआ उसकी सबसे आसानी से कोरोजन हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। ये सीधा लर्न कर लो। अगर मेटल में सपोज करो आयरन है, आयरन का जो पीस है इसमें अगर इम्प्योरिटीज मोर हुए, अगर इम्प्योरिटीज मोर तो कोरोजन भी मोर होगा। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये मैकेनिज्म में चेक करेंगे इसका फंक्शन। अब फिलहाल के लिए इतना याद कर लो कि हमारा जो कोरोजन का प्रोसेस है इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही फॉर्म होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म होंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उसकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन डायरेक्शन फास्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट लर्न कर लो, बाद में मैकेनिज्म में इसको समझ भी लाएंगे अच्छे से। जैसे ही
इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया आपने मेटल के ऊपर, तो उसका क्रोजन हो जाएगा फास्ट। अब फोर्थ फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे काम करता है, बेसिकली इसके ऊपर ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि एयर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में हमको पता है मॉइस्चर भी होता है, वाटर। अब चेक कर लो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल के एक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन करेंगे। वो कौन है, सीधा कंबाइन कर दो, H2 लिख दिया, C एक था, एक कार्बन लिख दिया, O कितने, एक वाटर में, 2 कार्बन डाइऑक्साइड में, तो O3। तो उसने कार्बोनिक एसिड, इसका नेम है कार्बोनिक एसिड, ये काम करता है एज आ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, रिडॉक्स रिएक्शन को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिडॉक्स रिएक्शन को फास्ट। तो ये CO2 की प्रेजेंस क्या क्रिएट कर देगा, मॉइस्चर से मिलके, वाटर कहाँ से लिखा, मॉइस्चर से मिलके एक इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, क्रोजन को फास्ट। कैसे करेगा, मैकेनिज्म में चेक करेंगे। अब बात है प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। सपोज करो अब आयरन पे क्या कर देते हैं, आयरन पे सपोज कर लो, कर लिया कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग। सपोज करो आयरन पे कर दिया जिंक का कोटिंग। अब जब तक ये जिंक का कोटिंग रिमूव नहीं होता तब तक आयरन को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या मॉइस्चर या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किस पे वर्क करेगा, जिंक पे करेगा, वो जिंक का क्रोजन करेगा, आयरन का नहीं करेगा। तो इससे बोल दिया प्रोटेक्टिव कोटिंग। अगर प्रोटेक्टिव कोटिंग होगा तो हमारा मेन मेटल जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम क्रोजन के मैकेनिज़्म पे। अब क्रोजन के मैकेनिज़्म पे मूव करने से पहले एक बात और लर्न कर लो कि जब आयरन का क्रोजन होता है, सिंपल लिख देते हैं, क्रोजन ऑफ आयरन, क्रोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। बेसिकली आपने ये तो लोअर क्लास में ही लर्न कर लिया होगा, फिर भी रिपीट कर दिया कि रस्टिंग किसे बोलेंगे, जब आयरन का क्रोजन होगा, जब आयरन डिस्ट्रॉय होगा उसको रस्टिंग बोलते हैं। अगर जिंक का क्रोजन हो रहा है उसको आप रस्टिंग नहीं बोलते, यह स्पेशल है फॉर आयरन। अगर किसी जिंक का हो रहा है या सिल्वर का या कॉपर का, उसको सिंपल क्रोजन ही बोलोगे, रस्टिंग नहीं। रस्टिंग वर्ड सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए। तो अब चेक करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। उस मैकेनिज्म में ये आपको ये फैक्टर भी और क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। तो अब रस्टिंग वर्ड किसके लिए हमने क्लियर कर लिया, फॉर आयरन। तो अब सपोज करो हमारे पास क्या है, ये है कोई आयरन का पीस, हमारे पास आयरन का टुकड़ा है हमारे पास। अब इसके आसपास क्या है, मॉइस्चर भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, वाटर भी होगा। अब इसके लिए आपको क्या लर्न करना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या बोलता है कि जो इम्प्योर आयरन होगा, इम्प्योर आयरन, या फिर इसका जो सरफेस इर्रेगुलर होगा, जिसमें ऐसे इर्रेगुलर सरफेस होगा, इम्प्योर आयरन बोल दो या फिर इर्रेगुलर सरफेस। यहाँ पे इर्रेगुलर सरफेस होगा या फिर इम्प्योरिटीज़ होगा। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी वो इम्प्योर आयरन या फिर इर्रेगुलर सरफेस किसका काम करेगा, एक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगा, स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगा।
उसको उस स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल कपल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कपल भी बोलते हैं उनको। तो अब चेक करते हैं उस स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल कपल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा। अब रस्टिंग में क्या होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि हमें पता है आयरन डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग रस्टिंग। तो एनोड कौन फॉर्म होगा, अब पता है हमको एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, प्योर आयरन। इम्प्योर आयरन किसका काम करेगा, कैथोड का। तो इस सबको इरेज करके ये अपना नोट पे कर लेना अपनी फेयर नोटबुक पे। तो सिंपली लिखते हैं एट एनोड। एट एनोड पे हमको पता चल गया कि प्योर आयरन काम करेगा एज अ एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सिंपली आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब कितने लूज करेगा, तो यहाँ पे लर्न कर लो, 2 लूज करेगा, फॉर्मेशन कर देगा आयरन आयन का। ये कब होगा, तभी होगा जब इसके पास मॉइस्चर आएगा। इसको सपोज कर लेना ड्रॉप ऑफ वाटर बोल दो या फिर ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर बोल दो। अब इस मॉइस्चर में क्या क्या हो सकता है उसको चेक करते हैं। मॉइस्चर की बात करते हैं। मॉइस्चर में होगा वाटर। वाटर हमें पता है कहाँ से आता है, वाटर क्या प्रोवाइड करता है हमें, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब सपोज करो अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म कर देगा इसमें, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, जब ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव एंड कार्बोनेट आयन में। चेक कर लो CO3 2 नेगेटिव, H कितने मिलेंगे आपको 2, तो 2H पॉजिटिव। अब चेक कर लो ये ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर में अगर वाटर हुआ तो ये लिख दिया। अगर सपोज कर लिया एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्रिएट करेगा, वाटर से मिलके कार्बोनिक एसिड जो एज आ इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। अब चेक कर लो इस ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर में क्या है, इस ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर में H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव किसी भी मेथड से आपको मिल सकते हैं, वाटर से मिल सकते हैं, कार्बोनिक एसिड से मिल सकते हैं, किसी से भी मिल जाएं। हमें क्या पता चल गया कि इसमें H पॉजिटिव आ जाएंगे। अब हमको पता है कि आयरन हो गया हमारा मेटल, ये हाइड्रोजन जिसको हम शी बोलते थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब याद करो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल था 0 वोल्ट। इस मेटल का मोस्टली नेगेटिव ही होता है, मोस्टली, ऑलवेज नहीं, क्योंकि कुछ मेटल का पॉजिटिव में भी है। आयरन का था 0.44 वोल्ट, नेगेटिव में 0.44 वोल्ट। अब चेक कर लो ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या बता रहा है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से स्टडी कर लिया कि हायर द रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई, वो रिडक्शन करना चाहता है, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन तो तभी गेन करेगा अगर कोई लूज करेगा। अब लूज कौन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो हो इससे। अब चेक करो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो हाई है, ये क्या कर रहा है, इस आयरन को, इस प्योर आयरन को मजबूर कर रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, ड्यू टू इट्स हाई रिडक्शन पोटेंशियल। हाई रिडक्शन पोटेंशियल के कारण इस प्योर आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर लूज कर दिए उसका ऑक्सीडेशन या रस्टिंग बोल लो या डिस्ट्रॉय होना बोल लो स्टार्ट हो गया। अब चेक करते हैं ये H पॉजिटिव कैसे गेन करेगा। ये तो आपको बता दिया कि H पॉजिटिव कहाँ कहाँ से मिल सकता है, मॉइस्चर में वाटर हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कार्बोनिक एसिड हो सकता है, कहीं से भी मिल सकता है, आपको ये बता दिया। तो इसके लिए सिंपल ये लर्न कर लो। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन नहीं, ये सिर्फ आपको ये बताया
कि H पॉजिटिव जो मॉइस्चर में होगा कहाँ से आया, वाटर से आ सकता है, कार्बोनिक एसिड में से भी आ सकता है। अब इस H पॉजिटिव का रिडक्शन होगा, कहाँ पे होगा, जब इस सरफेस के पास आसपास आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसी सरफेस में घूम रहे होंगे, क्योंकि लूज किसने की है, आयरन है, जो इस प्योर आयरन में, तो इसी पे इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको जो H पॉजिटिव गेन करेगा, और गेन करके क्या फॉर्म करेगा उसको चेक करते हैं। एक बार अपना इसको लिख लेना, वीडियो को रिवर्स करके भी H पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा आपको। तो अब एट कैथोड सभी को पता है, रिडक्शन। अब एक H पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना चार्ज, तो H। अब चेक करो यहाँ पे क्या, इस जगह पे H प्रोड्यूस हो गया, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। फ्रेशली प्रिपेयर्ड को क्या बोलते हैं, नेसेंट। अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन बना, उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोल देंगे। अगर हाइड्रोजन बना तो नेसेंट हाइड्रोजन, अगर क्लोरीन बना तो नेसेंट क्लोरीन। तो नेसेंट को सिंपली, अब नेसेंट का मीनिंग क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, अभी किसी दूसरे H से नहीं अटैच हुआ। अगर अटैच हो गया फिर तो H2 लिख देंगे उसको, बट यहाँ पे याद रखो नेसेंट का सिंपल मीनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो आसपास में एयर में ऑक्सीजन तो होगा ही, तो सिंपली ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चाहेगा, क्योंकि जो भी, इसके लिए लर्न कर लो, जो भी हमारे पास नेसेंट एटम होते हैं उनका रिएक्टिविटी मोर होता है। नेसेंट का रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी मोर। क्यों मोर, क्योंकि इसका डुप्लेट या फिर अगर कोई और हुआ उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, उसके कारण रिएक्टिविटी मोर है। तो रिएक्टिविटी मोर के कारण एयर में से ऑक्सीजन मिलेगा, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब पता है H और O क्या फॉर्म करते हैं, वाटर। H और O तो फॉर्म करते हैं वाटर। अब H कितने हैं, H, चलो H को छोड़ो, O को चेक करो, O कितने हैं, 2। तो वाटर कितने फॉर्म होंगे, 2। तो H कितने आएंगे हमारे पास, 4। तो H कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से नेसेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर वहाँ पे एक प्रोड्यूस हुआ, यहाँ 4 नहीं यूज़ कर सकते, तो 4 को यूज़ करने के लिए यहाँ 4 फॉर्म करो पहले। तो 4H पॉजिटिव आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4H का फॉर्मेशन होगा। अब नेट रिएक्शन देखो कैथोड का क्या है, नेट रिएक्शन के लिए ऐड कर देंगे, 4H से 4H कैंसिल, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 4H पॉजिटिव, O2, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2 वाटर। तो हमने चेक कर लिया कि एट कैथोड इस H पॉजिटिव का रिडक्शन होगा, उसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ ये भी चेक कर लिया कि ये H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल हाई था, वो गेन करना चाहता था, तो इसने मजबूर कर दिया इस आयरन को लूज़ करने के लिए, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो था तो वो लूज़ कर सकता था। तो इस H पॉजिटिव के कारण, इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण लूज़ किए। तो हमने एक फैक्टर डिस्कस किया था, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो बेसिकली उसी को बोलते हैं जो ब्रेक हो। वाटर तो हमें पता है कम ब्रेक होता है, वो तो जाता है, कम ब्रेक होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट कार्बोनिक एसिड या कोई और भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हुआ, ये तो बड़ी आसानी से ब्रेक होता है। अगर आसानी से ब्रेक होता है तो मोर अमाउंट में H पॉजिटिव मिलेंगे। अगर मोर अमाउंट में H पॉजिटिव मिलेंगे तो मोर ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस आयरन का। अगर मोर ऑक्सीडेशन हो गया तो रस्टिंग भी मोर होगा। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया। अब चेक करते हैं नेक्स्ट ये रहा हमारा कैथोड का नेट रिएक्शन। अब ये एनोड का। अब क्या करना है हमें, लूज और गेन को इक्वल करना है। गेन कितने हुए 4, लूज सिर्फ 2। तो लूज गेन को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, जब 2 से जहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएंगे 4। अब क्या करें, इस ऑक्सीडेशन को इस रिडक्शन रिएक्शन में ऐड कर दो। ऐड करना तो आपको आता होगा।
कि राइट में राइट ऐड करेंगे, लेफ्ट पे लेफ्ट, तो लिख देते हैं 4H पॉजिटिव, फिर O2 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन, फिर लिख दिए 2 वाटर। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और चेक कर लो अगर कुछ और कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर दो। तो अब यहाँ पे हमारा कुछ कैंसिल नहीं होगा। सिंपल 2 आयरन, 4H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव, और इस O2 के साथ आप कितने वाटर लिख सकते हो यहाँ पे आप 2 वाटर लिख सकते हो। 2 वाटर लिखने हैं वो लिख दो, नहीं एज इट इज़ लिखना है तो एज इट इज़ लिख दो आप। तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया इसको। अब 2 आयरन, फिर वाटर। अब चेक कर लो हमारा ये आयरन, प्योर आयरन इस फॉर्म में पहुँच गया, अब आयरन +2 की फॉर्म में। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर ऑक्सीजन अपना एक्शन दिखाएगा, क्योंकि पहले तो लूज़ करवा दिए थे, फिर इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ कर लिया। अब ऑक्सीजन का बारी, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसे ऑक्सीडाइज करेगा, इस आयरन आयन को, और ऑक्सीडेशन करेगा इसका। एक तो पहले ही ऑक्सीडेशन हो गया जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे। अब और ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ये ऑक्सीजन। कहाँ से आएगा, फ्रॉम एयर। इसके साथ आप वाटर को शो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब चेक करो इसका और ऑक्सीडेशन कितना हो सकता है। सभी ने मोस्टली लर्न किया होगा या सुना होगा कभी कभी कि आयरन 2 चार्ज शो करता है, +2 या फिर +3। +2 को फेरस बोलते हैं, +3 को फेरिक। अब बस 1 इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर देगा। कौन लूज़ करवाएगा, ये ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो और ऑक्सीडेशन होगा। तो जब +3 पे पहुंच गया, अटैच किसके साथ होगा, चेक कर लो। O जब भी रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर आता है 2 नेगेटिव, तो O पे 2 नेगेटिव। अगर इस वाटर के O को चेक कर लो, O पे 2 नेगेटिव है। अब 2 नेगेटिव कैसे रिएक्ट करेगा इससे, 2 इधर 3 इधर, तो ये फॉर्म हो गया हमारे पास Fe2O3। तो इसको इरेज करके लिख रहा हूँ Fe2O3 प्लस साथ में क्या फॉर्म होगा, आयरन एंड ऑक्सीजन तो अटैच हो गए, रह गए बेचारे H पॉजिटिव, उनको साइड पे लिख देंगे। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आप बैलेंस कर सकते हो, तो ये चलो आपके लिए छोड़ दिया, आप बैलेंस कर लेना। तो ये बता दिया आपको कि Fe2 से Fe2O3 कैसे फॉर्म हुआ। अब बाद में क्या करेगा, बाद में ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसे बुक में लिखा होता है XH2O। वो क्या एज अ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर की तरह अटैच हो जाएंगे। तो हमको पता है बेसिकली ये फॉर्मूला है रस्ट का, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिए तो कंप्लीट फॉर्मूला हो गया हमारा ये रस्ट का। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कैसे कैसे प्योर आयरन का रस्टिंग होता है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर कौन गेन करेगा, ये हाइड्रोजन। कहाँ से आएगा, वाटर या फिर कार्बोनिक एसिड से आ सकता है, फिर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, फिर इसका ऑक्सीडेशन करेगा एयर। साथ में वाटर को रिप्रेजेंट करना है बुक की तरह तो कर सकते हो, बाद में इसको H पॉजिटिव लिख देना। अब ये क्या करेगा, मॉइस्चर में से ही, एयर में जो मॉइस्चर होगा उसमें से ही वाटर के कुछ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो लिख देंगे ये फॉर्मूला हो गया रस्ट का। अब चेक करते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। क्रोजन का प्रिवेंशन कैसे करेंगे, या सिंपल बोल दो मेटल का क्रोजन से प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो अब प्रिवेंटिंग मेथड को स्टडी करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। तो फर्स्ट प्रिवेंटिंग मेथड चेक करते हैं। फर्स्ट है
बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन। अब क्या करना है हमें कि मेन क्रोजन किसके कारण हो रहा है, मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन, कुछ भी बोल दो, उसके कारण हो रहा है। तो जिस मेटल का क्रोजन हो रहा है, क्या करेंगे, उस मेटल पे पेंट अप्लाई कर देंगे, या फिर ऑयल अप्लाई कर सकते हो, या फिर ग्रीस अप्लाई कर सकते हो। जब पेंट, ऑयल, ग्रीस कुछ भी अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा। क्योंकि जब सपोज करो इस पे पेंट अप्लाई कर दिया या फिर ऑयल अप्लाई कर दिया, तो जो इस पे एयर, मॉइस्चर कुछ भी आके अटैक कर रहा होगा, उस एयर और मेटल के बीच में ये एक बैरियर फॉर्म कर दिया हमने। तो बैरियर क्या कर देगा, इसकी प्रिवेंशन कर देगा फ्रॉम क्रोजन। हम क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट कर देते हैं, लाइक डोर के ऊपर। पेंट क्या करता है, उसको काफ़ी टाइम तक उसकी रस्टिंग से प्रिवेंट करके रखता है। सेम ऑयल या फिर ग्रीस कहाँ करते हैं, जो भी बाइक की चेन होती हैं, एक तो वो स्मूथ रखता है उसके मोशन को, दूसरा क्या करता है, ऑयल और ग्रीस उस चेन की रस्टिंग से उसको प्रिवेंट, बचा के रखता है। तो इसके दो काम है, फ्रिक्शन को कम करना, स्मूथनेस को बढ़ाना और रस्टिंग को रोकना। तो सिंपल बैरियर प्रोटेक्शन हमने स्टडी कर लिया यहाँ पे। अब दूसरा मेथड चेक करते हैं। दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन या सैक्रिफिशियल मेथड बोल दो आप। अब सैक्रिफिशियल का सिंपल मीनिंग सैक्रिफाइस। अब कोई और मेटल सैक्रिफाइस करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमको आयरन को प्रिवेंट करना है, तो आयरन के ऊपर किसका कवरिंग करेंगे, उस मेटल का कवरिंग कर देंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हो आयरन से लो। फॉर एग्जांपल कवरिंग है जिंक की, तो रिडक्शन पोटेंशियल को दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। किस तरह लिखेंगे कि आपको पढ़ने से जब यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे तो रिडक्शन लगना चाहिए। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। अब आयरन का होता है -0.44 वोल्ट। अब चेक करो अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल। अब चेक करो पहले तो लो कौन सा है, पता होना चाहिए। नेगेटिव में बड़ी वैल्यू क्या होती है, छोटी। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो, रिडक्शन तो नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग क्रोजन, रस्टिंग। वैसे जिंक के लिए रस्टिंग नहीं बोलोगे, वो तो आयरन के लिए बोलोगे, क्रोजन बोल दो। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्रोजन, या फिर बोल दो डिस्ट्रॉय होना। अब आयरन से जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लो है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो इसका क्रोजन स्टार्ट होगा, आयरन क्या रह जाएगा, बच जाएगा। तो आयरन के लिए जिंक ने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस। तो इसके लिए इसे बोल दिया सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसके लिए एक बात और लर्न कर लो। सपोज करो यहाँ से जिंक का क्रोजन हो के यहाँ पे क्या हो गया, स्क्रैचेस पड़ गए कि यहाँ से जिंक हो गया रिमूव। अब एयर क्या कर सकती है, इस आयरन को, एयर या फिर मॉइस्चर इस आयरन को टच कर सकता है। बट अब चेक करो पूरे का पूरा जिंक रिमूव नहीं हुआ। अब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लो होने के कारण जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा। कब तक, जब तक जिंक कंप्लीटली यूज़ नहीं हो जाता। चाहे इसमें स्क्रैच पड़ भी गए फिर भी आयरन का कोई क्रोजन या फिर रस्टिंग नहीं होगा जब तक यह जिंक हमारे पास पेंडिंग है। जब जिंक कंप्लीटली यूज़ हो जाएगा, कंप्लीटली क्रोड हो जाएगा या क्रोजन हो जाएगा, तब उसके बाद आयरन का क्रोजन स्टार्ट होगा ड्यू टू दिस रिडक्शन पोटेंशियल फिनोमिना। अब मूव करते हैं थर्ड इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन बोल दो आप। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी क्या है, सिमिलर है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जैसे। तो इसके लिए ये
मेथड कहाँ यूज़ करेंगे? अंडरग्राउंड पाइप्स के लिए। सपोज करो ये अंडरग्राउंड पाइप है, तो सपोज कर लो अब पाइप का किसके होते हैं? मोस्टली आयरन के। तो अब क्या करना है? इसका क्रोजन को हमने प्रिवेंट करना है, रोकना है। तो क्या करोगे? इसे इलेक्ट्रिकली अर्थ कर देंगे किसी ऐसी मेटल के साथ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लो तो आयरन का क्रोजन, आयरन का रस्टिंग नहीं होगा या फिर आयरन का क्रोजन नहीं होगा, इसका होगा। तो ये कोई भी अटैच कर दो, तो ये मैग्नीशियम या फिर कोई भी एक्टिव मेटल जो भी इससे मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से लो। मैग्नीशियम अटैच कर दो, सोडियम कर दो, कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट अटैच कर दो, तो इसका क्रोजन होगा, जे आयरन बचा रह जाएगा। तो इसको बोल दिया इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। तो इन दोनों फिनोमिने के लिए याद कर लो कि कवरिंग या फिर अर्थ उससे करेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो हुआ। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई से अटैच कर दिया तो फिर इसका क्रोजन फास्ट कर देगा ये। तो इसको अच्छे से लर्न करना। अब चेक करते हैं लास्ट पॉइंट को। अब लास्ट पॉइंट है हमारा बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अब एंटी रस्ट सॉल्यूशन मेनली क्या है? ये हमारे एल्कलाइन सॉल्यूशन है। एल्कलाइन या तो फॉस्फेट होंगे या फिर एल्केलाइन डाइक्रोमेट होंगे। अब मेनली है इसमें एल्केलाइन वर्ड। एल्केलाइन का मीनिंग हो गया बेस। एल्केलाइन हो गया बेस या फिर बेसिक सॉल्यूशन बोल दो। तो एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली एक बेसिक सॉल्यूशन है। अब हमने मैकेनिज्म में चेक कर लिया कि रस्टिंग या फिर क्रोजन किसके कारण हो रहा है? H पॉजिटिव। कहाँ से आ रहा था? वाटर या फिर इलेक्ट्रोलाइट से। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अगर गेन करना चाहता है तभी तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना क्रोजन करवा रहा है। तो क्या करेगा हमारा ये एल्कलाइन फॉस्फेट या एल्कलाइन क्रोमेट डाइक्रोमेट बेसिक है, इस H पॉजिटिव को ही क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अगर H पॉजिटिव को रेक्ट करके यूज़ कर दिया तो फिर क्या कर देंगे? रस्टिंग को प्रिवेंट कर देंगे या फिर क्रोजन को प्रिवेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन आर्टिकल को क्रोजन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? इस आयरन आर्टिकल को डिप कर देते हैं सोडियम फॉस्फेट के सॉल्यूशन में। सपोज करो ये आयरन आर्टिकल है, आयरन का कोई भी आर्टिकल है, इसको डिप कर देंगे किसमें? सोडियम फॉस्फेट के सॉल्यूशन में। आपको चलो सोडियम तो सभी को पता है Na पॉजिटिव। फॉस्फेट लर्न करो अपना PO4 3 नेगेटिव। तो 3 यहाँ आएगा, 1 को वहाँ सेंड करने की नीड नहीं, क्योंकि 1 को लिखने की नीड नहीं पड़ती हमें। तो Na3PO4। तो ये हो गया सोडियम फॉस्फेट। इस सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जब डिप करेंगे तो इसके ऊपर कवरिंग हो जाएगा इस सोडियम फॉस्फेट की स्टिकी लेयर का। लेयर स्टिक कर जाएगी। जब इसकी लेयर स्टिक कर गई तो उसका क्रोजन प्रिवेंट रहेगा। कब तक? जब तक इसकी लेयर उसके ऊपर अटैच रहेगी। अब हमने यहाँ पे क्रोजन की प्रिवेंशन के 4 मेथड को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।